हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आप देखेंगे कि कितना अंतर है भारत की सेना, जैसे मतलब एयरफोर्स को ले सकते हैं और मिलिट्री पावर को देखते हैं और डिफेंस बजट भी देखते हैं। वहाँ तो चीन की हम तुलना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन सामना आज की डेट में चीन से ही है। और चीन जो अपनी तुलना है वो यूएसएस से करने में लगा पड़ा है, तो उसको पीछे करने की पूरी भरसक कोशिश कर रहा है। और देखिए चीन कैसे आगे भी हो रहा है, इसको देखते हैं। ठीक, तो हमने ये जो हेडिंग दी है, बिल्कुल इसको आप वही मिलेगा आपको वीडियो के अंदर जहाँ पे हेडिंग है। शुरुआत करते हैं। वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत। अब तो इसकी बेड़े की ताकत देखनी है हमें कि हमारे वायुसेना के जो लड़ाकू बेड़े हैं, मतलब हमारे पास कितनी पावर है एयरफोर्स में। भारतीय वायुसेना के अपने मानकों के हिसाब से मौजूदा खतरों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, मतलब 42 स्क्वाड्रन होते हैं। इसके अंदर और भी क्या होता है, स्क्वाड्रन होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें अंदर जो पद भी दिए जाते हैं इसमें, स्क्वाड्रन लीडर ऐसे करके बोला जाता है, तो वो स्क्वाड्रन यही होते हैं, होनी चाहिए। लेकिन स्क्वाड्रन की मौजूदा संख्या 32 है, मतलब 10 यहाँ पे कम है और -10 अभी चल रहे हैं। ठीक, एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, तो एक स्क्वाड्रन में कितने 18 विमान होते हैं, तो 32 × 18 कर सकते हैं। अब उतने विमान है हमारे पास। संसदीय कमेटी ने अपनी, अब इतने हैं कि नहीं, पर होने इतने चाहिए, 18 होते हैं। संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई है। संसद की कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। हाल में केंद्र सरकार ने वायुसेना के बेड़े में नए विमान शामिल करने के लिए तेजस से मतलब उच्च स्तरीय पैनल बनाया है। अब देखिए हमारे यहाँ कितना काम धीरे चलता है, आपको तेजस से पता लगेगा कि तेजस 1983 से शुरुआत एक कार्रवाई है जिसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका पूरी तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ये है जहाज है, इसको एक नजर डाल लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और मतलब पता भी होना चाहिए हमारी वायुसेना की क्या क्या ताकत है। ये देखिए SU और 30 MKI। ठीक, ये है कितने 12 है। जैगवार जो है वो 6 है। MiG-21 वो 4 है। मिराज 2000 ये 3 है। MiG-29 UPG ये 3 है। LCA ये 2 है और राफेल 2 है, क्योंकि हमने क्या फ्रांस से लिया था राफेल। ये ज्यादातर जो हमारे जहाज है, मुझे लगता है लगभग सारे एक तरीके से बाहर से ही लिए हमने, मतलब जो हमारे पास जहाज है वो हमने बाहर से लिए हैं। अभी तो हम ऐसा कुछ भी जहाज ही बना रहे जो खुद बनाए, पर अब हमने चालू कर दिया बनाना तेजस से। वो कार्रवाई, जिस तेजस जहाज है हमारा फाइटर प्लेन, उससे कार्रवाई चालू हुई है। देखो आगे देखते हैं। चीन से बढ़ रही रक्षा चुनौती। देखिए आप कब कब आगे आप मान सकेंगे किससे आगे हैं, तो आप अपनी तुलना पाकिस्तान से करें, बांग्लादेश से करेंगे तो आप फिर पीछे रहेंगे। चीन से तुलना कीजिए, आपको पता लगेगा चीन से हम कितना पीछे हैं इस मामले में, और चीन हमसे कितना आगे निकल चुका है। जबकि हम एक साथ लगभग आजाद हुए थे और हमारी करेंसी भी तभी वैसी थी और हमारी से बेकार हालत थी चीन की, परंतु आज चीन बहुत आगे पहुंच चुका है। आगे देखते हैं इसके बारे में। चीन के एक उड़ते हुए विमान की काफी चाह, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। चीन की एक उड़ते विमान था जो जिसका बोला था 6th जनरेशन का जहाज है, उसके बारे में बोला जा रहा है। चीन के उड़ते विमान की काफी चर्चा हो रही थी। इसे 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जा रहा है। ऐसे समय में जब चीन अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है, भारत अब भी तेजस पर अटका पड़ा है और इसकी 5वीं पीढ़ी के विमान वाला AMCA, मैंने बताया था AMCA, जिसके वाली इंडिया क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। वो 5th पीढ़ी का जहाज बना रही है अभी कागजों पे, और 2032 तक हम बोले पूरा कर पाएंगे उसको। अब देखिए चीन ने 2018 में अपना 5th जनरेशन का जहाज वो लॉन्च कर दिया था, और हम 32 में 14 साल हम पीछे हैं किससे, चीन से। किसमें, 5th जनरेशन के जहाज में। हम पे जहाज ही उनसे कम है। अमेरिका से मुकाबले कर रहा है चीन, मैंने बताया अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। हाल के वर्षों में चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने सैन्य उपकरणों को तेजी से विकसित किया, जैसे कि हाई स्पीड J-20 हवाई श्रेष्ठता और लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन किया गया। इसे स्टेल्थ बोलते हैं। स्टील्थ मैंने बताया था आपको, एक जहाज है, एक टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, मैंने मेरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, सारा उसमें है। इसमें उन्नत स्टील्थ क्षमताएं और अत्याधुनिक एवियोनिक्स हैं। स्टील्थ फाइटर आधुनिक सैन्य विमान में चीन की बढ़ती ताकत का नमूनाबद्ध है, और यह F-22 और F-35 जैसे अमेरिकी तेज, अमेरिका ने भी किया था। लॉकहीड F-22 F-35 लॉकहीड जो है उसके, उससे चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां। देखिए भारत निर्विवाद रूप से सैन्य शक्ति के मामले में चीन से काफी पीछे है। ये सीधा सीधा आर्टिकल लिखा है, पेपर में लिखा है, और सच्चाई भी यही है। देशभक्ति होना बहुत अच्छी बात है, परंतु देश की ताकत को जानना, देश के बारे में जानना ही बहुत जरूरी है। अपनी क्षमताएं भी जानना जरूरी है। तो वही वाली बात है, इंडिया को अपनी क्षमता पता है और हमको पता होनी चाहिए कि हमारी क्या अभी स्थिति है। इसका सबसे बड़ा कारण रक्षा बजट। आप खुद देखिए कि बिल्कुल डिफेंस पे बजट में, यह जो वीडियो में बता रहा था वो पूरा ऑप्शन यही था। आप देखेंगे इसको कितना अंतर है, 471, यहाँ कितना 471 और यहाँ कितना 75। देखिए डिफेंस बजट चीन की बात की जाए 471 अरब डॉलर। अब इंडिया की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 75। सोचिए वो अब हो रहा है जब हम सोच रहे हैं, वरना उससे पहले क्या होता था कुछ पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा बजट किस पर दिया, डिफेंस सेक्टर को दिया गया है, तब जाके बजट हमारा इनसे। अब हम कुछ ही सोचिए 400 लेवल होगा हमसे
$400 अरब हर साल ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इसलिए हमसे आगे भी होगा, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा होंगी और इसका उपकरण भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा अंतर कोई पूछे तो डिफेंस बजट का अंतर है। उसके बाद और सबसे ज्यादा डिफेंस बजट किसका है? अमेरिका का। जितने 3 4 12 देशों में मिला के, मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था, अब शायद चेंज हो सकता है, वो कुछ साल पहले का था। 12 देशों का डिफेंस बजट मिला के उतना अमेरिका का अकेला था, सोचिए, तभी अमेरिका पावर है। वही भारत का रक्षा बजट $75 अरब। इस कारण चीन शोध एवं विकास के साथ हथियारों के निर्माण पर ज्यादा खर्च कर सकता है। भाई भारत अपने कम रक्षा बजट के बावजूद चीन को टक्कर देने के लायक हथियारों पर काम कर रहा है। भारत का विकल्प क्या है? तो ये दो विकल्प है भारत के पास। एक तो या तो रूस से ले ले, जो रूस के पास है MSU, जो SU है, जो 57 सुखोई, उससे वो 5th जनरेशन जहाज है। या फिर अमेरिका के पास जाए F-22 और M-35 ले, जो लॉकेड है, लॉकेड F-22 और F-35 इनको ले सकता है। चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के खिलाफ भारत के पास मुख्य रूप से दो विकल्प है। पहला क्या है? भारत फिर से रूस की ओर देख कर सकता है और उसके पीछे PAK-FA परियोजना से जुड़कर एक इसकी परियोजना है PAK-FA। इसका जानना जरूरी है कि उनकी परियोजना हमें तो पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है? जहाज का बताना चाहिए, सुखोई SU-57। उसके बाद क्या है? इसके तीसरे विकल्प के रूप में भारत अमेरिका से F-35 विमानों को सौदे पे अंतिम एक बार मोहर लगा सकता है। भारत का सबसे शक्तिशाली विमान कौन सा? देखिए, भारत का सबसे शक्तिशाली विमान है इस वक्त राफेल, जो हमने फ्रांस से लिया है। 36 राफेल लिए थे। इतना इसमें घमासान हुआ कि इसमें ये करप्शन है, ये घोटाला है। इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कुछ काम हो तो पहले घोटाला आ जाते हैं। ठीक है, पर वो सिद्ध नहीं हुआ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और इसको भी ये 5th जनरेशन ही है, ये 4.5 जनरेशन जहाज है। देखिए, जहाज ऐसा नहीं कि अलग बन जाते हैं, इनमें अलग टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसलिए इनकी जनरेशन चेंज हो जाती है। बाकी इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज होता है, पर मेन काम जो होता है इनकी टेक्नोलॉजीज का होता है। भारत के हवाई बेड़े में सबसे शक्तिशाली विमान राफेल है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे हैं। सभी विमानों की डिलीवरी हो चुकी है। इन विमानों को भारत की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। ये विमान 4.5 पीढ़ी के माने जाते हैं। ठीक, उसके बाद बढ़ रहा है भारत का रक्षा निर्यात। इंडिया की सबसे अच्छी बात क्या? अभी तो आपको पता होगा, इंडिया जो है क्या था? डिफेंस क्या था? डिफेंस इंपोर्टर कंट्री। मतलब डिफेंस की जितना भी हम उपकरण थे, ज्यादातर चीजें हम, जो राफेल की चीजें हैं, जो सिर्फ जहाज की चीजें, जितनी चीजें वो हम लेते थे बाहर से। अब डिफेंस हम क्या है? एक्सपोर्टर हो गए। जैसा कि हमने अपना ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं इंडोनेशिया को, और कंट्रीज को दे रहे हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल में बात बन रही है, इंडोनेशिया हमसे खरीद रहा है। तो ये भी हम एक एक्सपोर्टर बन रहे हैं, जिससे हम पैसे इकट्ठे कर ले रहे हैं। देखिए हमारे पैसों की कितनी, कैसे हमने इकट्ठे किया। तो वित्त वर्ष 2016-17 की बात की जाए तो 1521 करोड़ की हमने मतलब एक पैसे इकट्ठे किए थे। 5,000 करोड़ की हमने सीमा छू नहीं पाई थी। कब? 2017 तक। 18-19 की बात करें तो हम कहाँ पहुंचे? 10,000 के ऊपर चले गए थे। उसके बाद फिर 9,000 पे आए हैं। और 19 में, ये 18 की बात है, 19 की बात है, 19 में 9,115, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद 20 में कोरोना के काल की बात है, तो यहाँ पे क्या है? 10,000 से थोड़ा कम था। उसके बाद ये फिर बढ़ गया था, ये ठीक लगभग 13,000 करोड़ पहुंच गया था। उसके बाद ये फिर हम 15,000 करोड़ का बार हमने पार किया। कब? 23 में। और 24 में क्या? 16,595 54 का जो बार भी है, मतलब 17,000 लेवल में हम पहुंच चुके हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? 2025 अगले साल तक हमें कितना 25,000 करोड़ का क्या करना है? लक्ष्य रखना है, ताकि हम दूसरों को क्या कर पाए? एक्सपोर्ट कर पाए अपने जो डिफेंस जो चीजें हैं, जितने उपकरण हैं, मिसाइल्स हैं, वो सब चीजों को। ठीक है, भारत का रक्षा उत्पादन क्या है? 74,054 करोड़ था देश का कुल रक्षा उत्पादन 2016-17 में। अब कितना बढ़ गया? 1,08,664 करोड़ पहुंच गया रक्षा उत्पादन, मतलब 2023 तक। इतना अंतर कितना है? 5-6 सालों में, 6-7 सालों में। ठीक, इसको आप देखेंगे तो ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा छलांग एक तरीके से बढ़ाया गया है। पहले गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया डिफेंस सेक्टर पे, उन पे, अपने हथियारों पे, चीजों पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने, हम डिफेंस को कर रहे हैं, हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं, दूसरे देशों में सामान भी भेज रहे हैं। 21.96% हिस्सेदारी है निजी कंपनियों की कुल। मतलब इसमें क्या, दोनों पार्टनर, जब अभी हमारे जो सेना के अध्यक्ष थे, वायुसेना के, उन्होंने खुद कहा कि जब तक इसमें निजी पार्टनर नहीं आएंगे तब तक थोड़ा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। अभी तक ही हमारे पास क्या है? दो जो कंपनियां, DRDO यही देखती है, और HAL देखती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, वो देखती है। तो इनसे क्या उदासीनता है इनके अंदर थोड़ी सी। और सीधी सीधी बात है, बजट की भी कमी है। आप बजट देख रहे हैं, चाइना कितना, हमारा कितना। इसके बाद तेजस की मैंने बताया था, थोड़ी जर्नी इसको देख लेते हैं हम तेजस के बारे में। तो तेजस का सफर क्या? 1983, मैंने बताया था 1983। आप कुछ सोचिए, 23, यानी लगभग एक तरीके से 30-40 साल का सफर है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1983 में। ठीक, 183 तेजस विमानों का ऑर्डर दे चुकी है वायुसेना, 183 का, याद रखना। उसके बाद 83 के बाद सिर्फ 2003, इसका क्या प्रधानमंत्री ने नाम रखा, किसने? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनका लड़ाकू विमान का तेजस नाम दिया। उसके बाद 2004 में 4 जनवरी को पहली बार तेजस
ने आसमान में उड़ान भरी थी। ठीक, नौसेना के विमान पोतों के लिए तेजस लड़ाकू विमान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, नौसेना के विमान पोतों के लिए। ठीक, उसके बाद सबसे पहले 2 तेजस विमान को वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया, 2016 में शामिल किया गया। 2021 में पूरी तरह तेजस को वायुसेना में शामिल करने की अंतिम औपचारिकता की गई। मतलब 2021 तक हम लोग इस पूरी चीज को कर पाए हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। हमने कम से कम इसमें नहीं भी तो 38 साल ले लिए इसको पूरा करने में। तो हमारी एक तरीके से जो पॉलिसीज है उनमें लैक है बहुत ज्यादा, और इम्प्लीमेंटेशन में भी लैक है, तो इसलिए हम चाइना से पीछे हो रहे हैं। ये पूरा रीजन है। देखिए, ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे सीधे सीधे सिलेबस से जुड़ती है। ठीक, उसके बाद हमारे पड़ोसी देश है उससे जुड़ेगी, IR से जुड़ेगी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से जुड़ेगी, बहुत सारी चीजें जुड़ेगी, तो इकोनॉमी में भी आ जाएगी, हर चीज में जुड़ेगी। तो इसलिए ऐसी वीडियोस को हमेशा करना चाहिए, और ये अपने पास आंकड़े होने चाहिए। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।